वर्क डन वाला क्वेश्चन है बेसिकली, वर्क डन टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन। मालूम है ये वाले क्वेश्चन हमने उसमें भी किए थे। हाँ, तो 1 डे वर्क निकालते हैं इसमें। कि क्या कहता है, ए टेक्स 6 डे लेस देन टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इफ बोथ ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश इट इन 4 days, फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द वर्क। मतलब मुझे ऐसा कह रहा है क्वेश्चन में कि एक ए बंदा है और एक बी बंदा है। मतलब मेरे मेरे को एक काम दिया गया है और आपको पता है जो काम होता है ना उसको हम हमेशा 1 यूनिट मानते हैं, ठीक है। और इस 1 यूनिट के काम को अगर ए एक्स डेज लगाता है टू फिनिश दैट वर्क, 1 यूनिट का वर्क, तो बी एक्स प्लस 6 डेज लगाता है। बेसिकली ए 6 दिन कम लगा रहा है। तो इसमें आप ऐसा भी कर सकते थे कि बी एक्स डेज लगा रहा है तो ए एक्स माइनस 6 डेज लगाए। मेरी बात समझे? ठीक है, अब दोनों में से कोई भी सिचुएशन लेट कर सकते हो, हम ऐसे लेट कर लेते हैं। तो हम ये लेट कर लेते हैं कि बी टेक्स एक्स डेज टू फिनिश वर्क और ए टेक्स 6 डे लेस, मतलब एक्स माइनस 6 डेज टू फिनिश दैट वर्क। बात समझ आई? उसके बाद बोलता है कि दोनों मिलके ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश इट इन 4 days। ए एंड बी टुगेदर कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं? 4 days में। बोलता है फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द वर्क। मुझे ये निकालने कि बी कितने दिनों में काम खत्म कर रहा है। बेसिकली जो एक्स की वैल्यू निकलेगी वो बी की वैल्यू होगी। तो इस पूरे क्वेश्चन को करने के लिए मैं किसकी तरीके से इस क्वेश्चन को करता हूँ? 1 डे वर्क के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को करता हूँ। तो 1 डे वर्क मैं क्या करूंगा, पहले 1 डे वर्क निकालूंगा। 1 डे वर्क ऑफ ए, अगर ए एक्स माइनस 6 डे में पूरा 1 यूनिट काम खत्म करता है तो एक दिन में कितना काम करता होगा? 1/x-6 वर्क करता होगा। एंड 1 डे वर्क ऑफ बी कितना होगा? 1/x होगा। अब टुगेदर दोनों मिलकर 4 दिन में काम खत्म कर रहे हैं तो एक दिन में टुगेदर कितना काम करते होंगे? तो 1 डे वर्क ऑफ ए एंड बी टुगेदर क्या होगा? अगर 4 दिन में पूरा काम खत्म कर रहे हैं तो एक दिन का काम कितना होगा? 1/4। अब इसी सिचुएशन को हम दोबारा लिखेंगे इन दोनों की हेल्प से। तो हमारे पास 1 डे वर्क ऑफ ए एंड बी टुगेदर, दोनों का मिलाकर एक दिन का काम 1/x-6 प्लस 1/x, क्योंकि a 1/x-6 काम करता है एक दिन में और b 1/x काम करता है, तो टुगेदर दोनों कितना करते होंगे? 1/x-6 प्लस 1/x। अब ये दोनों चीजें आपस में क्या है? इक्वल है ना? तो मतलब आपके पास 1/x-6 प्लस 1/x किसके इक्वल है? 1/4 के इक्वल है और ये मेरी इक्वेशन फॉर्म होगी। अब इसी को सॉल्व करके मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल हो गया। एलसीएम लेंगे, x प्लस x-6 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 1 बाय, इस बार x कट नहीं रहे, ऐड हो रहे हैं, 2x। तो 2x माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x को इधर ले गए और 4 को इधर ले जाते हैं तो आपके पास आएगा 8x माइनस 24 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x। मतलब आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 6x माइनस 14x प्लस 24 इक्वल्स टू 0। और ये आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके सॉल्व हो जाएगा। तो प्रोडक्ट आपका -14 है और सम आपका 24 है। तो 12 -12 और -2 से आपका -14 भी बन जाएगा और 24 भी बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 2x प्लस 24 इक्वल्स टू 0। x माइनस 12 एक फैक्टर बन गया, x माइनस 2 दूसरा फैक्टर बन गया। तो x की वैल्यू या तो 12 होगी या फिर कितनी होगी? 2। तो मतलब b जो है या तो 12 दिन में काम खत्म कर रहे हैं या 2 दिन में, और दोनों पॉजिटिव है तो रिजेक्ट तो नहीं कर पाएंगे अभी। तो b फिनिश वर्क इन ईदर 12 डेज या फिर 2 डेज। बट बेटा अगर B ने 2 दिन में काम खत्म किया तो A कितना टाइम ले रहा था? x-6 ले रहा था, उससे 6 दिन कम ले रहा था। तो बताओ 2 में से 6 माइनस करोगे तो क्या -4 में वो काम खत्म करेगा A? नहीं। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। तो A कितने दिन में काम खत्म कर रहा है? A कर रहा है 6 दिन में काम खत्म और B कितने दिन में काम खत्म कर रहा है? 12 दिन में। तो B फिनिश वर्क इन 12 डेज। ये बन रहा है बेटा अंडरग्राउंड। हम छत के ऊपर बना रहे हैं बट अंडरग्राउंड है।